जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सीमा पार से जुड़ी सुरक्षा स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अरब सागर में समुद्री सुरक्षा हालात की जानकारी दी थी और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर एयर चीफ मार्शल और पीएम मोदी के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक को लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया। मौजूदा समय में मुलाकात काफी अहम है, खास तौर पर यह तब और अहम हो जाती है जब पाकिस्तान बीते 10 दिन से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त अंतिम फैसला ले सकते हैं। एक्शन जारी, भारत की जबरदस्त तैयारी। आज एयर चीफ से मिले पीएम, कल शाम नेवी चीफ से मुलाकात हुई थी। 30 अप्रैल 2025 को आर्मी चीफ ने भी पीएम से मुलाकात की थी और 30 अप्रैल को ही सीसीएस की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई। 29 अप्रैल को पीएम मोदी की बैठक में रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस मौजूद रहे, तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। 28 अप्रैल को पीएम मोदी से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। बैठकों का एक सीक्वेंस, एक सिलसिला पूरा दिख रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा कसा है। इस आतंकवादी हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की। आतंकवादी हमले के बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सरकार ने सेना को स्थिति से निपटने के लिए खुली छूट देने का निर्णय लिया। तोप गोले बनाने वाली भारत सरकार की कई फैक्ट्रीज में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। भारत की तैयारी को अब समझते हैं। दिल्ली में पीएम से मिले एयर चीफ, नौसेना की युद्धपोत के साथ ड्रिल, बॉर्डर पर रूसी मिसाइल, IGLAS की तैनाती, गोला बारूद फैक्ट्रियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं कर्मचारियों की। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों पर शिकंजा कसा है। इससे तिलमिलाया पाकिस्तान LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान बीते 10 दिन से LOC के पार से गोलीबारी कर रहा है और इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री और वायुसेना प्रमुख के बीच हुई मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी सैन्य चौकियों से 3-4 मई की रात के दौरान भी फायर किया गया। इस गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में LOC के पार से बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की और भारतीय सेना ने भी तुरंत और सटीक रूप से इसका जवाब दिया। लेकिन पहलगाम हमले से लगातार भारत क्या एक्शन दिखा रहा है, ये भी समझिए। एयर डिफेंस मिसाइल की खरीद की गई, पाकिस्तान सीमा को बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी का जो वीजा था वो रद्द किया गया, सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया और पाकिस्तान के किसी भी विमान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया। यहां तक कि पूरी तरह से ट्रेड भी खत्म कर दिया गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि यहां BSF के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। इंडियन एरिया से भारतीय सीमा के इस पार से पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी उससे भारतीय जवानों ने वहां दबोच लिया। BSF अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि घुसने के मकसद का पता चल पाए। घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भारत के लगाए गए सभी आयात प्रतिबंधों को ऐतिहासिक बताया। कहा, निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ, तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर रहता है और हमारा और उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उनका इंपोर्ट बहुत कम है। इसलिए निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। वहीं JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने पर लगाम लगाने पर कहा, कुछ बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, हम न केवल उन्हें सामरिक दृष्टि से कमजोर करेंगे बल्कि आर्थिक तौर पर भी तबाह कर देंगे। आज कहीं ना कहीं उनकी साख और विश्वसनीयता पाकिस्तान में दांव पर लग गई है, इसलिए कि उनको लगातार घरेलू मोर्चे पर, चाहे वो बलूच विद्रोहियों का सामना करना हो
या खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत ने उन्हें पूरी तरह से आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया और आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार किया, तो इस बार पाकिस्तान के लिए खुद को बचा पाना निसंदेह बेहद मुश्किल कार्य होगा। तो पाकिस्तान जहां एक तरफ लगातार नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रहा है, दूसरी तरफ वो भारतीय सेना से जुड़े संस्थानों पर भी साइबर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान अभी तक भारतीय सेना से जुड़े शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान, वेलफेयर से जुड़ी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक कर चुका है। हालांकि पहले से सतर्क साइबर सुरक्षा एजेंसीज ने पाकिस्तान के इन इरादों को नाकाम कर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में कमान ले ली है।